गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरी यानी अनु के साथ 14 दिसंबर 2020 में। और आज मैं केजी क्लास के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 131, जिसमें आज हम सीखेंगे ट अक्षर के बारे में। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के सौजन्य से शुरू करने से पहले आज की वर्कशीट मैं आप सभी को बता दूं कि आज है एनर्जी कंजर्वेशन डे, यानी ऊर्जा संरक्षण दिवस। ऊर्जा होती क्या है? हम हमेशा ये सुनते हैं कि ऊर्जा बचाइए, लेकिन ऊर्जा होती क्या है? तो बच्चों, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारे शरीर में ताकत आती है। उस ताकत से हम खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, यानी अपना काम करते हैं। तो ऊर्जा इसी को कहते हैं, यानी कि काम करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। जब हमें कोई भी काम करने के लिए शक्ति मिले तो उस शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। तो हमें शक्ति कैसे मिलती है? खाना खाने से। लेकिन एसी है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, पंखा, लाइट, इन सब चीज़ों को शक्ति कहाँ से मिलती है? काम करने के लिए, चलने के लिए, है ना। पंखे को हवा देने के लिए शक्ति कहाँ से मिलती है? लाइट को रोशनी देने के लिए शक्ति कहाँ से मिलती है? फ्रिज को चीज़ों को ठंडा करने के लिए शक्ति कहाँ से मिलती है? तो इन सभी को शक्ति मिलती है बिजली से, यानी इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोयले से और यूरेनियम से। कोयला और यूरेनियम जो कि ज़मीन के बहुत नीचे हमें मिलते हैं, इन चीज़ों से बनती है बिजली। दिक्कत क्या है? परेशानी क्या है? परेशानी ये है बच्चों कि कोयला और यूरेनियम ये दोनों ही चीज़ ऐसी हैं जो ख़त्म हो जाएंगी तो फिर कभी वापस आएंगी नहीं, है ना। तो मान लीजिए अगर कोयला भी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यूरेनियम भी हमने इतना इस्तेमाल कर लिया कि ये भी खत्म हो गया, कहीं भी नहीं मिल रहा, तो अब बिजली कैसे बनेगी? लाइट कैसे बनेगी? और अगर लाइट नहीं बनेगी तो फिर रात में तो सारी जगह अंधेरा हो जाएगा, है ना। हम टीवी कैसे देखेंगे? फ्रिज कैसे चलाएंगे? तो इसलिए बच्चों, हमें क्या ज़रूरत है? हमें बिजली की ज़रूरत है। तो हमें बिजली कैसे मिलेगी? जब हम कोयले को बहुत ज़्यादा सोच समझ के इस्तेमाल करें, यूरेनियम को भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के इस्तेमाल करें, ठीक है। और हमें इन दोनों को इस्तेमाल कैसे करना है? इन दोनों को इस्तेमाल कम से कम करने के लिए हमें क्या करना है कि बिजली के सामान को जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ पे बंद कर दो। जैसे मान लो दिन के समय हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ लोग लाइट जलाए रखते हैं, तो दिन के समय लाइट को बंद कर देना चाहिए। सर्दियों में पंखे की ज़रूरत नहीं होती, तो अगर आप लोग कमरे में नहीं बैठे हैं तो पंखे को बंद कर दीजिए। टीवी चल रहा है लेकिन रूम में कोई नहीं है तो फिर टीवी को भी बंद कर दीजिए। इस तरीके से क्या होगा कि हम बिजली का कम इस्तेमाल करेंगे, और जब बिजली कम इस्तेमाल होगी तो कोयला भी कम यूज़ होगा, यूरेनियम भी कम यूज़ होगा। और इस वजह से आने वाले टाइम में जब आप बड़े होंगे तो आप लोगों को भी कोयला और यूरेनियम मिल सकेगा, जिससे कि आप लोग भी बिजली बना सकोगे, है ना। तो इसलिए सब लोगों को ये बताने के लिए कि अगर ज़रूरत ना पड़े तो बिजली का कम से कम इस्तेमाल करें, इसको बताने के लिए हर साल 14 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये दिन बिजली को बचाने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, ठीक है। एक बात तो यह है कि कोयला नहीं यूज़ करना, यूरेनियम कम से कम यूज़ करना है। तो बिजली बनाएंगे कैसे? सूरज की रोशनी से, ठीक है, हवा से, और आजकल तो कूड़े से भी बिजली बनती है। तो आने वाले समय में हमारे पास और भी कई सारी चीज़ें होंगी जिनसे हम बिजली बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें बिजली को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। अब शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सब चीज़ें ज़रूर लिखनी है। तो बच्चों, आज हम आपके लिए कुछ पिक्चर्स लेकर आए हैं, आप इनको देखिए और इनके नाम ज़ोर ज़ोर से पढ़िए और ध्यान दीजिए कि इनके नाम शुरू कौन से अक्षर से हो रहे हैं। जैसे ये है टम टम, टिड्डी, टापू, टिक्की, टिंडा, टहनी। तो जब हमने इन शब्दों के नामों को बोला तो हमें कौन सी आवाज़ आई? सोचिए, हमें आवाज़ आई ट की। किसकी? ट की। वेरी गुड। तो ट बनता कैसे है? सबसे पहले एक छोटा सा डंडा
उसके बाद हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये बन गया ट, और इसके ऊपर छत बना देंगे तो ये बन गया ट से टमाटर। आप बच्चे बोलते हैं ना ट से टमाटर, वेरी गुड। तो अब नीचे दिए गए चित्रों में शब्दों में आपको सिर्फ ट अक्षर को ढूंढना है और उस पर गोला लगाना है, सिर्फ ट अक्षर पर। जैसे ये रहा ट, इस पे गोला लगाया है। पोटली में ट कहाँ पर है, ये रहा बीच में, तो इस पे गोला लगा दिया। टंकी में ट कहाँ पर है, ये रहा, तो हमने इस पे गोला लगा दिया। तो आपको भी क्या करना है, जहाँ भी ट लिखा है इन सब में आपको सिर्फ ट को ढूंढना है और उस पर गोला लगाना है, ठीक है। अब ट की आवाज़ से शुरू होने वाली वस्तुओं को हम टोकरी में डालेंगे। हमें क्या करना है, आप यहाँ पर सिर्फ ड्रॉ कर देना। जैसे मान लीजिए ट से टंकी है, तो आप यहाँ पर एक टंकी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। दूसरी तरफ ये है टॉफ़ी, तो हम यहाँ पर टॉफ़ी भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। तो ट से शुरू होने वाली जिस भी पिक्चर का नाम है उस पिक्चर को आपको इस टोकरी में ड्रॉ करना है। एक गीत गाते हैं। टन टन बज रही घंटी, टपक रही टबकी टंकी, टोकरी में लाल टमाटर, खाने चला उन्हें बंटी। ठीक है, कितनी प्यारी पोयम। टन टन बज रही घंटी, टपक रही टबकी टंकी, टोकरी में लाल टमाटर, खाने चला उन्हें बंटी। अब वर्कशीट नंबर 69 निकालिए और उसको कीजिए। वो वर्कशीट आपकी कुछ इस तरीके की है। जाते जाते पेरेंट्स के लिए सजेशन। डियर पेरेंट्स, टा से टमाटर ही नहीं बल्कि टा से टहलना भी होता है। टहलना या घूमना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ, सुंदर और फुर्तीला होता है। लेकिन कोरोना काल में बाहर जाकर टहलना उचित नहीं है, इसलिए हर इंसान को रोज़ सुबह कुछ देर अपने घर में ही ज़रूर टहलना चाहिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी 6 फीट की या 2 गज की दूरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।